आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूजीलैंड में स्टडी करने के बेनिफिट्स। आपको न्यूजीलैंड में स्टडी करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है न्यूजीलैंड में आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो में हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स आते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो न्यूजीलैंड जाना तो चाहते हैं बट उनको ये आइडिया नहीं है या ये क्लैरिटी नहीं है कि हमें न्यूजीलैंड में पढ़ने के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। सबसे पहला और जो मेजर बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ने पे मिलता है वो ये है कि आप अगर 1 साल की मास्टर्स डिग्री के लिए न्यूजीलैंड जाते हो तो उसके अगेंस्ट आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा मिलता है। कोई भी अदर कंट्री आपको 1 साल की मास्टर्स के अगेंस्ट आपको 3 साल का वर्क वीज़ा नहीं देती। अगर देती है तो वो मास्टर्स डिग्री आपको अंडर द 20 लाख नहीं मिलने वाली। जो सबसे दूसरा और मेजर बेनिफिट पॉइंट रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, पाथवे अपॉर्चुनिटी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान आउट कर रहे थे और किसी रीज़न की वजह से आप लोगों की रिजेक्शन आ गई है ऑस्ट्रेलिया से, बट स्टिल यू गाइस वांट टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, बट क्योंकि ऑलरेडी रिफ्यूज़ है और कोई अदर वे आउट नहीं बचता है आप लोगों के लिए, तो उस केस में आप लोग न्यूजीलैंड स्टडी के लिए लुक आउट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो आपको पाथवे की अपॉर्चुनिटी देती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आप 1 साल की स्टडी अपनी न्यूजीलैंड में कंप्लीट करके अपनी सेकेंड ईयर से स्टडी जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया में भी कंटिन्यू कर सकते हो। नंबर थर्ड जो मेजर बेनिफिट रहने वाला वो पीआर का बेनिफिट रहने वाला है। न्यूजीलैंड में आपको 1 ईयर की मास्टर्स के बाद आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, पर आपको वहाँ पर पीआर डालने के लिए 1 ईयर का ही मेजर ग्रीन लिस्ट का यानी कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से 1 साल के वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, 1 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो अपना एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आप आफ्टर द 1 ईयर विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप अपनी पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जो चौथा मेन रीज़न ये रहता है डिपेंडेंट्स का। आज के डेट में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, चाहे यूरोप है, चाहे कनाडा है, यूएसए है या ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और अलग अलग रिक्वायरमेंट में बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ की वजह से हो जाता है कि हम लोग अपने स्पाउसेस को साथ लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। उनके स्पाउस की क्वालिफिकेशन कम है, हमारे पास फंडिंग का इशू है, स्पाउस साथ ट्रैवल कैसे करेगा, अगर स्पाउस साथ में ट्रैवल करेगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अगर हम साथ में अपने डिपेंडेंट चाइल्ड को लेके जाते हैं तो वहाँ पर उसकी टेक केयर करने के लिए, उसकी स्टडी के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। पर अगर वही मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो न्यूजीलैंड में आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हो, साथ ट्रैवल करा सकते हो। वीज़ा एप्लीकेशन हमेशा दोनों की अलग अलग ही लगती है। पहले स्टूडेंट का वीज़ा आता है, उसके बाद ही उसके डिपेंडेंट्स की वीज़ा फाइलिंग लगती है, पर ट्रैवल आप लोग हमेशा साथ में ही करते हो। अब वहाँ पर रह के स्पाउस के लिए जो बेनिफिट रहते हैं वो ये है कि स्टूडेंट को तो 25 घंटे काम करने के लिए मिलता ही मिलता है, प्लस उसके अलावा जो उसका डिपेंडेंट उसके साथ जा रहा है यानी कि उसका स्पाउस जो उसके साथ जा रहा है वो फुल टाइम काम कर सकता है। उसको फुल टाइम में काम करने के लिए किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी कैटेगरी के लिए ही अपने लिए जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, या इन फ्यूचर में जब आपने अपने स्पाउस के साथ, जो मेन एप्लीकेंट स्टूडेंट वाला है उसको अपने साथ जब स्पाउस की वीज़ा के लिए PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेना है तो उसके पास किसी भी तरह का एम्प्लॉयर का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तभी उसके डिपेंडेंट का वर्क वीज़ा लग पाएगा। ऐसा कुछ भी न्यूजीलैंड में नहीं है। जब भी आप अपने लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करोगे यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करोगे, आप अपने स्पाउस का, अपने डिपेंडेंट्स का आप साथ में ही वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डालोगे, उसकी वजह से उनका वीज़ा भी आपके वीज़ा के साथ ही आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कुछ केसेस में ऐसा भी हमने देखा है जिन केसेस में डिपेंडेंट का वीज़ा पहले ही यहाँ से 4 साल का लग के जाता है, जिसकी वजह से उनको एक्सटेंशन वाले केसेस में एग्जम्पशन मिल जाता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ कुछ केसेस में होता है। लेट्स सपोज कि आप ये कह सकते हैं
हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 20 और 30% केसेस में ऐसा रहता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द 60 और 70% केसेस में उनको साथ में अप्लाई करना पड़ता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए। बट उसके लिए क्योंकि एम्प्लॉयर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कि किसी भी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बिना किसी हसल के आप अपना वर्क वीज़ा भी जो है वो साथ में ले सकते हो। अगर मैं डिपेंडेंट चाइल्ड्स की बात करती हूँ तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो एजुकेशन है दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको वो भी एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिल जाता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया, आप न्यूजीलैंड में अपना वो पैसा जो है वो बचा सकते हो। आपको स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए वहाँ पर कुछ भी पे आउट नहीं करना पड़ता है, स्पेशली इन द डिपेंडेंट चाइल्ड। अगर हम कोर्सेज की बात करते हैं तो देयर आर प्लेंटी ऑफ कोर्सेज न्यूजीलैंड में रहते हैं, हर एक फील्ड से। आप किसी भी सेक्टर से हो, चाहे आप इंजीनियरिंग सेक्टर से हो, आप टीचिंग बैकग्राउंड वाले हो, आप बिजनेस बैकग्राउंड वाले हो, आईटी बैकग्राउंड वाले हो, हर तरह के कोर्सेज न्यूजीलैंड में अवेलेबल है। बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स की। हम लोग को नर्सिंग के लिए जाना है तो नर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बच्चों के लिए न्यूजीलैंड में भी अवेलेबल रहती है, आप उसके लिए भी लुक आउट कर सकते हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की तरह न्यूजीलैंड में जीटी राउंड वगैरह कुछ नहीं है, आप जस्ट ऑफर लेटर लो और अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जबकि अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो अदर कंट्रीज़ में आपको वीज़ा से पहले कुछ ना कुछ ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंस पे करना पड़ता है, बट न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप जो रिफंड का प्रोसेस है उससे बच जाते हो, आपके वीज़ा की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। जो मेजर सबसे बढ़िया रीज़न रहता है न्यूजीलैंड जाने का, दैट इज़ द सेफेस्ट इन्वायरमेंट। न्यूजीलैंड बिल्कुल क्राइम फ्री कंट्री है। आप वहाँ पर रहकर अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ अपना सेटलमेंट के लिए प्लान आउट कर सकते हो। जल्दी सेटलमेंट मिल जाती है आप लोगों को, एक क्राइम फ्री इन्वायरमेंट मिलता है आप लोगों को, जिसकी वजह से आपको अगर ये परेशानी रहती है कि हम अपने बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कोई रेसिज्म वगैरह तो नहीं होगा, या फिर हमारे बच्चों के साथ कोई भी परेशानी तो नहीं होने वाली है हमें वहाँ पर, तो ऐसा न्यूजीलैंड के केस में कुछ भी नहीं रहता है। न्यूजीलैंड एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पर हर रिलीजन के, हर डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी वहाँ ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। बट जब भी आप न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए प्लान आउट करो तो मेक श्योर आप एक सही कोर्स के साथ जा रहे हो, आपकी कोर्स की रेलेवेंसी आपकी स्टडी के साथ, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसके साथ भी होनी चाहिए। और अगर मैं अदर कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करते हुए अगर मैं इसका आपको सबसे मेजर बेनिफिट बताऊं, द मेजर बेनिफिट इज़ कि बच्चा अपनी स्टडी के साथ साथ न्यूजीलैंड में 25 घंटे काम कर सकता है, यानी कि अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा वहाँ पर काम करने के लिए मिल जाते हैं, जिससे बच्चा जो है वो अपना लिविंग एक्सपेंस, अपने ट्यूशन फीसेस वगैरह को मैनेज कर सकता है। और अगर आप 1 ईयर की मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हो तो आपको 2nd ईयर के तो लिविंग एक्सपेंस और 2nd ईयर की फ़ीस के लिए तो वरी होने वाली तो ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि आप ऑलरेडी ही 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस और 1 ईयर का ट्यूशन फीस जो है वो पे करके जाते हो। देन आई नो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का ये कंसर्न रहता है कि हमारा स्टडी गैप है, हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं है, या हमारे पास जस्टिफिकेशन तो है बट वी डोंट नो कि हमें उसको किस तरह से जस्टिफाई करना चाहिए। सो इमिग्रेशन गुरुज आर हेयर टू हेल्प यू गाइस। आप अपना 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक करो, मैं पर्सनली आप लोगों के साथ इन टच में रह के आपकी जो गैप जस्टिफिकेशंस है, आपने उस ड्यूरेशन के दौरान क्या किया है, हम उसकी जो जेन्युइन जस्टिफिकेशन है हम उसके साथ ही आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको सबमिट करते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास कंसर्न्स और बहुत ज़्यादा क्वेरीज इन चीज़ों की रहती है, जिसमें बच्चा ये कह देता है कि मैम मेरा जो करंट कंसल्टेंट है वो मुझे गाइड कर रहा है कि मुझे कोई फेक कंप्यूटर का या कोई भी डिप्लोमा बना के मुझे चले जाना चाहिए या डिग्री बना के चले जाना चाहिए। तो आई स्ट्रिक्टली रेकमेंड कि आप इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में ना सबमिट करो, क्योंकि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन ना करा पाओ, जिसकी जस्टिफिकेशन आप इमिग्रेशन में दे पाओ, अगर आप उसके वीज़ा एप्लीकेशन में उस डॉक्यूमेंट अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में उस डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप सबमिट कर देते हो
तो वो आपको रिफ्यूज़ल के लिए तो लीड करेगा ही करेगा, बट आपकी प्रोफाइल जो है वो अदर कंट्रीज़ के लिए भी ख़राब कर देगा। अगर स्टिल आप लोगों के माइंड में कोई भी ऐसा सच क्वेरी है कि हाँ, हमें न्यूज़ीलैंड स्टिल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो द आंसर इज़ कि आपको आज की डेट में न्यूज़ीलैंड के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली उन कैंडिडेट्स को जो अपने स्पाउस को, अपने डिपेंडेंट चाइल्ड्स को साथ लेके जाना चाहते हैं, या उनको एक ऐसी कंट्री चाहिए जो आपको बहुत ही क्राइम फ्री और सेफेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, जिसमें आप रहकर अपने लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर भी गेन कर पाओ, और ऐसी कंट्री जहाँ पर आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह के कोई भी एम्प्लॉयर सपोर्ट लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, या फिर पीआर के लिए आप किसी भी तरह से बाउंडेड नहीं हो। तो इन सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ अ न्यूजीलैंड। इफ़ यू गाइज वांट अप्लाई फॉर अ न्यूजीलैंड और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, फील फ्री टू रीच मी आउट। आप अपना 1-on-1 ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हो। आप कहीं पर भी हो, वर्ल्ड में आप कहीं पर भी हो, आप वहाँ पर बैठ के भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। आई नो समहाउ मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं हर एक के लिए अवेलेबल नहीं रह पाऊंगी शायद कॉल के लिए, बट अगर आप अपना मुझे आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर विच इज़ 9338000045, अगर आप उसके ऊपर भी ड्रॉप करोगे आपकी क्वेरी, मैं पर्सनली आपकी केस को लुकआउट करके आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। आप 1-on-1 मेरे साथ ऑनलाइन सेशन में आना चाहते हो, आपको चाहिए काउंसलिंग वगैरह चाहिए, आप कहीं पर भी बैठ के अपना काउंसलिंग का स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हो। अगर न्यूजीलैंड से रिलेटेड या किसी भी अदर कंट्री से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, फील फ्री टू रीच मी आउट। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।